बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज अहमदाबाद में पाकिस्तान भारत से बहुत बुरी तरह हारा। पाकिस्तान की टीम ने बहुत बुरा खेला। एक बड़ी जीत भारत को मिली। हमने भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ की, रोहित शर्मा की तारीफ की, उसकी कप्तानी की तारीफ की वहां पर, और बताया कि पाकिस्तान की टीम बहुत बुरा खेली है, पाकिस्तान की टीम ने डिसअपॉइंट किया है। हमने गुस्से का इजहार भी किया, सब कुछ किया। लेकिन दूसरी जानिब अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में आज कुछ कुत्ते खुले हुए थे। वहां पे कुछ कुत्ते छोड़े गए थे जो भौंक रहे थे और मुस्तकिल भौंक रहे थे। और उन कुत्तों को जो है वो उनके जो मालिक थे उन्होंने वहां पे खुला छोड़ा हुआ था और वो स्पेशल असाइनमेंट पे लाए गए थे। उन कुत्तों ने वहां पर क्या किया और अपनी माओ की जो तरबियत है वो उन्होंने वहां पर दिखाई कि जो जिस तरह से उनकी तरबियत की गई है और जिस तरह से घर आए हुए मेहमान के साथ सलूक किया जाता है। आज वहां पर गुजरात में ये अहमदाबाद में ये बताया गया क्यों पाकिस्तान के जो पिछले चेयरमैन थे नजम सेठी, वो कहते थे कि हमने यहां पर नहीं खेलना, इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि इनकी औकात क्या है, ये किस थाली के चट्टे बट्टे हैं। पता था कि इनके अंदर क्या, इन लोगों के अंदर जो है वो इतना भी इन लोगों के अंदर वो नहीं है कि ये अपने मेहमान का किस तरह से आपने ख्याल रखना है। 11 लोग मैदान में खड़े हुए हैं, 1.25 लाख लोग मुकाबला कर रहे हैं उन 11 लोगों से। यह है तुम्हारी बहादुरी, यह है तुम लोगों की गैरत। अगर इतना भी आप लोगों के अंदर जो है वो मौजूद नहीं था कि आप उनको, इन 11 लोगों को 8-9 घंटे के लिए बर्दाश्त कर सकते, तो आपको ये वर्ल्ड कप करवाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। गंदी गालियां निकाली गई हैं पाकिस्तान को। हमारी जैनब वहां पे गई, एक निहत्ती लड़की, उसको आपने मजबूर किया, वहां पे हैरेस किया, उसको मजबूर किया कि वो आपका मुल्क छोड़कर आ जाए। 2014 के ट्वीट्स निकाल के आज पाकिस्तान का नाम ले लेकर वहां पर गलीज गालियां, मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या क्लिप्स इस वक्त वायरल हो रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हैरेस किया गया है, बाबर आजम को हैरेस किया गया है। वहां पे बाबर आजम को बोलने नहीं दिया जा रहा था, नारे लगाए जा रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। और ये सारा क्राउड नहीं था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल क्राउड। ये कुछ कुत्ते थे, ये इंसान नहीं है, ये कुछ कुत्ते थे। देयर वर फ्यू डॉग्स जिनको वहां पे छोड़ा गया था, जिनके पट्टे खोले हुए थे। वहां पे भारतीय जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने पट्टे खोले हुए थे और वहां पर कोई पाकिस्तानी झंडा लहराता हुआ पूरे उसमें नहीं दिखाया गया, पूरी ब्रॉडकास्ट में, सिवाय एक दो बार पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराता हुआ दिखाया गया। अब तो मिकी आर्थर बोल पड़े इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि पूरे मैच के दौरान एक बार कोई पाकिस्तान का नगमा नहीं चलाया गया। पाकिस्तान की टीम भी वहां पे खेल रही थी, ये आईसीसी इवेंट था, ये बीसीसीआई के घर का इवेंट नहीं था। ये उन्होंने कहा है कि इट लुक्ड लाइक दैट दिस वाज द बीसीसीआई इवेंट। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि पाकिस्तान इस वजह से आ रहा है, पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से आ रहा है। और हमें दुख इस चीज का है कि जब ऊपर से मुगल्लजात बकी जा रही थी, इन बेगैरत पाकिस्तानियों में इतनी गैरत नहीं थी कि अपने बल्ले से और अपनी बॉलों से उसका जवाब दे सकते। वो बेगैरत ऊपर बैठा हुआ था, ज़का अशरफ जो है वो ऊपर बैठा हुआ देख रहा था, अपनी फैमिली के साथ वहां पर गया था जलील होने के लिए और कौम को जलील करवाने के लिए। हमें उनसे गिला है, हमें उनसे शिकवा है कि अगर वो गालियां दे रहे थे तो बाबर आजम का बल्ला कहां गया था। हमने इसको सर पे चढ़ाया हुआ है, हमने इसको किंग बनाया हुआ है, हमने क्या क्या बनाया हुआ है। यकीन करें, मैंने अब क्लिप्स देखे हैं, मैं सर पकड़ के बैठ के आऊं। इनको वहां पे मैच रोक के बाहर आ जाना चाहिए था। इतनी गैरत होती, ये कहते हम नहीं खेलते। जब बाबर आजम बैटिंग कर रहा था, पाकिस्तान के हालात उस वक्त खराब नहीं थे, उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे थे, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। पहले भी कोई लाइन बोलते थे जो मैं समझ नहीं पाया।
गालियां मैंने अपने कानों से सुनी है। ग्रुप ऑफ पीपल, वहां पे लेडीज बैठी हुई हैं, उनके सामने गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेके गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं। सोया हुआ है आईसीसी, पैसा ही सब कुछ है, लेट गया आईसीसी सबके सामने। आईसीसी को छोड़ो, खत्म करो, बीसीसीआई को ठेके पे दे दो क्रिकेट तुम लोग। और ये जो बेगैरत भर्ती किए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इन लोगों को जरा बराबर शर्म नहीं है। जो 25 करोड़ अवाम को जलील करवा रहे हो, गालियां निकलवा रहे हो, वहां पे निकलना चाहिए था इनको, वहां से छोड़ देते मैच, एहतजाज करते, आईसीसी को नोट करवाते कि ये हो रहा है वहां पे। इनको जरा बराबर गैरत नहीं है। बाबर आजम के मौजूदगी में नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। बाबर आजम मैदान में खड़ा हुआ बैटिंग कर रहा है, उस वक्त निकलते हैं ना। बाद में अगर आते तो शायद आपको जो है वो ये लगता कि ये डर के भाग गए हैं, इंडिया से हार से डर के भाग गए। मैं तो कहता हूं इस वक्त पाकिस्तान की टीम को वापस बुलाना चाहिए, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप वापस बुलाएं, पहले आना चाहिए था। हम तो पहले कहते थे कि ये टीम मत भेजो, ये लोग, इन्होंने जिल्लत दिखानी है वहां पे जाके। इसीलिए अहमदाबाद में बुलाया गया था, अहमदाबाद में इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच रखा गया था। और अब अगर पाकिस्तान आगे कहीं, खुदा ना खास्ता, हालात तो वैसे नहीं है, अगर फाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान टीम को अहमदाबाद में खेलने से इनकार करना चाहिए। कम से कम इतनी गैरत तो होनी चाहिए इनमें, कम से कम वो जो जका अशरफ बैठा हुआ है ऊपर, वो उसके अंदर गैरत होनी चाहिए, उसको ये मुद्दा उठाना चाहिए। बीसीसीआई के साथ, आईसीसी के साथ मोहम्मद रिजवान को जलील किया गया है। मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकता यहां पे। मोहम्मद रिजवान जब जा रहा था तो वहां पर मोहम्मद रिजवान के को घेर के जो है वो हैरेस करने की कोशिश की गई है। ये औकात दिखाई है इन्होंने, ये औकात दिखाई। ये क्रिकेट है कि जंग का मैदान बनाया हुआ है तुम लोगों ने। नहीं बुलाना था पाकिस्तान को, इतनी नफरत है पाकिस्तान की वजह से, पैसे खाते हो, 1.25 लाख लोगों को बुला के पाकिस्तान के नाम पे वहां पे कमाई की है, पूरे स्टेडियम तुम्हारे खाली हैं, कोई बंदा नजर नहीं आता वहां पे। भारत के मैच के दरमियान में है, भारत और अफगानिस्तान के मैच के दरमियान में स्टेडियम की सीट्स खाली थी, आप भर नहीं सके। जय शाह बने फिरते हो तुम, पाकिस्तान के नाम पे कमाई करते हो। पाकिस्तान ना हो आपके वर्ल्ड कप में, मैं देखता यहां पे अहमदाबाद का स्टेडियम तुम भर सकते। यहां पे पहले मैच में लोगों ने देखा नहीं था। मुझे दुख अपने पाकिस्तानियों पे है। इनको ये जवाब देना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था उनके क्राउड की मौजूदगी में कि तुम लोगों की माओ ने जो तुम्हारी बुरी तरबियत की है ना, उसका जवाब हम बल्ले से देंगे, हम बॉल से देंगे। हमने हिजड़े भेजे हुए हैं वहां पे, जो लेटे हुए हैं जाके वहां पे, जिनको कोई गैरत नहीं, कोई शर्म नहीं, अपने मुल्क की कोई इज्जत नहीं है जिनके सामने। बहुत अफसोस हुआ है, यकीन करें। मैं हैरान हुआ हूं कि मुझे देख के, मैंने ये सब क्लिप्स देखे। आप जाइए जाके सोशल मीडिया के ऊपर देखिए, बहुत सारे हमारे इंडियन फैंस इसके ऊपर एतराज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, ये गालियां निकाली गई हैं, ये गलत गलीज नारे लगाए गए हैं, ये बहुत गलत हुआ है। भाई हम अपनी टीम को कहते हैं वो गलत परफॉर्म कर रहे हैं, हम उनसे गुस्सा भी होते हैं, हम बाबर आजम से भी गुस्सा होते हैं 100, लेकिन अल्लाह माफ करे हम गलीज गालियां थोड़ी निकालते हैं ना, हम आपके प्लेयर्स को गालियां निकालते हैं। आप देखिए हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम यहां पे, मैं पाकिस्तान में बैठ के मैं रोहित शर्मा को कहता हूं कि मेरा फेवरेट प्लेयर है टीम इंडिया में। मुझे कोई नहीं रोकता, मुझे कोई नहीं कहता कि तुम इंडिया को गालियां निकालो। यहां पे आपकी टीम पाकिस्तान में होती, यकीन कीजिए आपको कोई एक बंदा भी गाली निकाल जाता तो जो आप कहते हैं हम कसूरवार थे। हमारे यहां माएं ये तरबियत नहीं देती, बड़ा फर्क है वहां पे, बड़ा फर्क है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा क्राउड ऐसा था, लेकिन एक सेगमेंट, एक अच्छा खासा हजारों में मौजूद सेगमेंट था वो, जिसको स्पेशली, अब मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करता कि उनको कौन लेके आया है, सब इवन इंडियंस को भी पता है, जो अकलमंद इंडियंस है ना, उनको भी पता है कि ये कौन लोग थे और ये किस मिशन के ऊपर आए थे।
जो पाकिस्तान के साथ वहां पे अहमदाबाद में जिस तरह से वहां लोकल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इनको आग लगी हुई थी। ये जो गोदी मीडिया है, इसकी रातों की नींदें उड़ी हुई थी। ये उठ उठ के कहते थे ये रिजवान ये कर रहा है, ये फलाना ये कर रहा है, वहां पर ये जो हमें तो 2.5 जो है दुश्मनों से लड़ना है। बिपिन रावत ने कहा था हमें 2.5 दुश्मनों का सामना है, और आधे दुश्मन वो हैं जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, जो जिनके दिल में पाकिस्तान धड़कता है। यानी तकलीफें पड़ी हुई थी, और वो आज उसका मुकाबला करना चाह रहे थे, आज उसका जवाब देना चाह रहे थे, और वो घटियापन नजर आ गया। ये है आपकी औकात। और ये बताया आपने कि आप कहते हैं हम फलां इवेंट करेंगे, हम फलां इवेंट करेंगे। ये पाकिस्तान को ये मसला आईसीसी के साथ उठाना चाहिए, इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए। लेकिन आई एम नॉट श्योर वो जहां पे वो गए हुए हैं उनको मौजें लगी हुई हैं, डिनर्स कर रहे हैं, वो खाने खा रहे हैं, टीम हमारी खुश है, उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम, उनका मुल्क जलील हो या रुसवा हो, उनको क्या फर्क पड़ता है। बहुत अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।